एकदम हल्का फुल्का कुरकुरा और क्रिस्पी गेहूं के आटे और मूंग दाल का ये नाश्ता आप एक बार बना के कम से कम महीने से 2 महीने तक इसे बना के रख सकते हैं। और शाम की चाय हो या फिर आप सफ़र के लिए जा रहे हो, आप इसे साथ में लेके चलिए। इतना बढ़िया लगता है ये खाने में कि अगर आपने एक बार बनाया तो आप इसे दोबारा ज़रूर बनाएंगे। इसकी आवाज़ सुनकर आपको पता चल ही रहा होगा कि ये कितना क्रिस्पी बना है। और इस नाश्ते का अलग अलग शेप देख के आप घबराइए नहीं, हमें इसके लिए अलग अलग आटा नहीं गूंदना है, बस एक ही आटे से हम ये सारी मछलियाँ बना के तैयार करेंगे। तो सबसे पहले मैंने यहाँ पे ले लिया है मूंग दाल। मूंग दाल को कम से कम 3 से 4 घंटे के लिए भिगो देंगे। बिना छिलके वाली मूंग दाल है, मैंने इसे रात भर भिगो दिया था। तो अगर आपके पास टाइम नहीं है तो आप इसे 3-4 घंटे में भी भिगो के ले सकते हैं। हाफ कप मूंग दाल को भिगो के मिक्सी के जार में डाल लेंगे और इसमें ज़रूरत के हिसाब से पानी डालेंगे। ना हमें इसे बहुत ज़्यादा पतला करना है और ना ही बहुत ज़्यादा गाढ़ा। और इसे एकदम महीन पीस लेंगे। पिसी हुई मूंग दाल को एक बड़े बर्तन में निकाल लेंगे जिसमें कि आटा लगाएंगे। शाम होते ही हल्की फुल्की भूख लगने लगती है, ऐसे में खुद क्या खाए और बच्चों को क्या खिलाए समझ में नहीं आता। तो ये शाम की छोटी मोटी भूख के लिए बहुत ही बढ़िया है। बाहर की चीज़ खरीद के खाने से अच्छा है कि आप घर में कुछ ऐसा बना ले कि एक बार बनाए तो महीनों भर की छुट्टी। और मार्केट वाली चीज़ से काफ़ी हेल्दी है क्योंकि इसमें हम गेहूं के आटे और मूंग दाल का यूज़ कर रहे हैं, ना कि मैदा। अब यहाँ पे मूंग दाल के पेस्ट में मैंने यहाँ पे डाल दिया थोड़ा सा अजवाइन, हल्दी पाउडर, चिली फ्लेक्स, काली मिर्च। काली मिर्च अगर आप यहाँ पे दरदरा कूट के लेंगे तो ज़्यादा अच्छा है, पर मेरे बच्चे छोटे हैं, वो नहीं खाएंगे अगर मुंह में काली मिर्च आएगा। तो मैंने यहाँ पे काली मिर्च का पाउडर डाला है। साथ ही स्वाद के अनुसार नमक डाल देंगे और थोड़ा सा कसूरी मेथी। थोड़ा क्या, मैंने यहाँ पे 1 मुट्ठी के करीब लिया है क्योंकि मुझे कसूरी मेथी का फ्लेवर बहुत पसंद है। तो उसे भी हाथों से थोड़ा सा क्रश कर देंगे। और अब इसमें डालेंगे 3 चम्मच भर के ऑयल। आप यहाँ पे ऑयल की जगह पे घी भी ले सकते हैं। अगर आपको साबुत जीरा पसंद है तो आप इसमें वो भी डाल सकते हैं। बस अब इन सभी चीज़ों को आपस में अच्छे से मिक्स कर लेंगे। मूंग दाल के पेस्ट के साथ सारे मसाले जब अच्छे से मिक्स हो जाएंगे तब हम इसमें डालेंगे गेहूं का आटा। तो मैंने यहाँ पे अभी स्टार्टिंग में 1 कप गेहूं का आटा लिया है। पहले हम इतने आटे को मूंग दाल के पेस्ट के साथ मिक्स करके देखेंगे। अगर हमें लगा कि इसमें और आटे की ज़रूरत है, अगर आटा गीला लगा तो इसमें हम और आटा ऐड करेंगे। अगर इतने में ये आटा टाइट सख्त आटा गूंद गया तो हम इसमें और आटा ऐड नहीं करेंगे। ये आटा भी थोड़ा गीला लग रहा है तो इसमें और आटा ऐड करेंगे। तो मैंने यहाँ पे हाफ कप के करीब और इसमें गेहूं का आटा डाल दिया। गेहूं के आटे से जब भी खस्ता, नमकीन, मठरी या नमक पारे कुछ भी बनाते हैं तो इसमें आटा हमेशा टाइट रखा जाता है, क्योंकि अगर आपने आटे को नरम कर दिया तो वो बढ़िया से खस्ता और क्रिस्पी नहीं होंगे और बाद में वो नरम हो जाएंगे। हाफ कप मूंग दाल में 1.5 कप गेहूं का आटा यहाँ पे लग गया है। ध्यान रखें कि मूंग दाल ज़्यादा ना ले क्योंकि मूंग दाल में बिल्कुल भी बाइंडिंग नहीं होती, इसलिए मूंग दाल की मात्रा को थोड़ा कम ही रखें। अगर आपने ज़्यादा कर दिया तो आपको इसे बनाने में बहुत दिक्कत आ सकती है। अब इसे हम ढक के रख देते हैं 10 से 15 मिनट के लिए साइड में, जब तक इसके लिए एक पेस्ट बनाते हैं जिससे कि हम इसकी परतें बनाएंगे। तो इसके लिए मैंने यहाँ पे 3 चम्मच घी ले लिया है एक बर्तन में और उसमें 2 चम्मच कॉर्नफ्लावर लिया है। अब इन दोनों चीज़ों को आपस में अच्छे से मिक्स कर लेंगे कुछ इस तरीके से। ये देखिए एक थिक सा पेस्ट बन गया है, जैसे डालडा होता है कुछ उस टाइप का। आटा रेस्ट हो चुका है, हम इसे एक बार और अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। मैं इस आटे को अब 3 हिस्सों में डिवाइड कर दूंगी क्योंकि मैं इसे 3 तरह के शेप देने वाली हूँ। तो एक परतदार लेयर है और एक काजू के शेप में है, दूसरा ट्रायंगल शेप में है। तो पहले हिस्से को मैं यहाँ पे लोई बना लूँगी और इसे बेल लूँगी। रोटी के डबल साइज़ का लगभग आपको लोई लेना है। हथेलियों से इसकी लोई बना के चिकना कर लेंगे और इसे बेलेंगे। इसमें आपको सूखा आटा या ऑयल लगाने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है, ये क्योंकि काफ़ी सख्त आटा है। तो ये आराम से ऐसे ही इसे बेलने में इजी रहेगा, बिल्कुल भी ये चिपकेगा नहीं। पहले मैं लोई को चॉपिंग बोर्ड पे ही बेल रही थी, पर इसका साइज़ काफ़ी बड़ा है, चॉपिंग बोर्ड पे नहीं आ रहा था। उसके बाद में मैंने इसे किचन की स्लेब पे बेलना स्टार्ट किया। लोई को एकदम पतला बेल लेंगे, जैसे कि हम रोटी बनाते हैं उतना ही पतला। अब इसके ऊपर हम लगा देंगे जो हमने कॉर्नफ्लावर और घी का जो पेस्ट बनाया था, अच्छे से चारों तरफ लगा देंगे। उसके बाद इसके ऊपर सूखा आटा छिड़क देंगे जिससे कि इसकी लेयर्स अच्छे से खुले। अब हमें इसे फोल्ड करना है तो एक तरफ से इसका आधा हिस्सा उठा के कुछ इस तरीके से फोल्ड करेंगे और दूसरी साइड से भी इसी तरीके से फोल्ड करेंगे, एक के ऊपर एक नहीं आना चाहिए। इसके बाद इसके ऊपर भी हम घी और कॉर्नफ्लावर का पेस्ट लगा देंगे और इसके ऊपर फिर सूखा आटा छिड़क देंगे। ऐसा करना ज़रूरी है, अगर आप ऐसा करते हैं तो इसकी लेयर्स बहुत बढ़िया खिलेगी, नहीं तो हो सकता है ये आपस में चिपक जाए और इसकी लेयर्स इतनी बढ़िया ना खुले। अब दूसरे साइड से भी इसका हिस्सा उठा के हम इसे कुछ इस तरीके से फोल्ड करके कि ये आपस में एकदम रैप हो जाए।
हथेली से इसे दबा देंगे अच्छे से रैप करने के बाद, और इसे स्क्वायर शेप का एक पराठा जैसे हम इसे बेल लेंगे। स्क्वायर शेप का बेलने के बाद फिर से इसके ऊपर हम घी और अरारोट का पेस्ट लगा लेंगे अच्छे से चारों तरफ फैला के, और फिर से वही प्रोसेस सूखा आटा, और इसे हमें दोनों साइड से फोल्ड करना है। और इसके बाद फिर से एक आखिरी बार इसके ऊपर हमें वही घी और अरारोट का पेस्ट लगाना है। पर इस बार आप ध्यान रखें कि सिर्फ बीच में ही, सेंटर में ही लगाना है। साइड्स पे बिल्कुल भी नहीं लगाएंगे, नहीं तो फ्राई करते समय ये पूरा ही खुल जाएगा। अब इसे उठा के हम फोल्ड कर देंगे, और किनारों से जहाँ पे हमने ये घी और अरारोट का पेस्ट नहीं लगाया है, हाथ उंगलियों से उधर दबा देंगे जिससे कि आपस में चिपक जाए और फ्राई करते समय ये खुले ना। अब हम इसे बेल लेंगे, थोड़ा सा पतला कर लेंगे, और चौड़ाई आप अपने हिसाब से रख सकते हैं, इसको कितना बड़ा या छोटा करना है उस हिसाब से। अब इसे हम छोटे छोटे पीसेस में कट कर लेंगे। यहाँ पे भी आप इसकी चौड़ाई अपने हिसाब से रख सकते हैं, आपको कितना चौड़ा या फिर पतला करना है उस हिसाब से आप यहाँ पे कटिंग कर लें। वीडियो देखने पे आपको लग रहा होगा कि बहुत तामझाम है, पर आप बनाइएगा तो ये बिल्कुल भी, इसमें ज़्यादा टाइम नहीं लगता है। थोड़ा बहुत जो भी टाइम लगेगा बस इसमें जो हम लेयर्स बना रहे हैं उसकी वजह से, नहीं तो ये बहुत ही बढ़िया बनते हैं। एक बार बना के आप महीनों तक स्टोर करके रख सकते हैं। और अगर आपको इसकी लेयर्स नहीं बनानी है तो आप इसे सिंपल मठरी, नमक पारे, जो भी शेप देना चाहते हैं उस शेप का इसे बना सकते हैं, वो भी बहुत इजी रहेगा। स्वाद तो वैसे भी आएगा, पर इसमें जो परत है वो अच्छे से दिखेगी और बहुत ही क्रिस्पी और खस्ता बनेंगे। जब ऑयल मीडियम गर्म हो जाएगा उसके बाद सारी मछलियाँ इसमें डाल देंगे, और डालने के तुरंत बाद इसे चलाना नहीं है, क्योंकि हमने इसकी बहुत सारी लेयरिंग की है, घी लगाया है, तो हो सकता है अगर आपने तुरंत चला दिया तो उसकी परत खुल जाए या फिर टूट भी सकती है। इसलिए जब ये हल्का सिक जाए उसके बाद ही इसे चलाएं, और दोनों तरफ से अच्छा गोल्डन ब्राउन होने तक सेक लें धीमी आंच पे। अगर आपने तेज आंच पे सेक लिया तो ये अंदर से कच्चे रह जाएंगे, और उसके बाद इसे निकालें। सीखने के बाद ये काफ़ी हल्के हो जाते हैं। पहले इसका वजन रहता है, जैसे ये फ्राई होता है ये एकदम फ्लफी और हल्का हो जाता है, क्योंकि हमने इसमें मूंग दाल डाला है उसकी वजह से। ये देखिए कितनी बढ़िया लेयर्स दिख रही है इसमें, कितना सुंदर दिख रहा है ये। वैसे तो ये नाश्ता देखने में बहुत सुंदर लगता है, फ्लफी लेयरदार एकदम। पर अगर आपको इसमें तामझाम लग रहा है तो मैं आपको दूसरे शेप का बताती हूँ, जो कि बनाना बहुत ही आसान है। तो सबसे पहले आपको 4 लोई काट लेनी है, और उसकी 4 चपातियाँ बेल लेनी है, एकदम रोटी के जितनी थिकनेस रखनी है हमें। और चारों को बेल के साइड में रख लेंगे, और एक एक के ऊपर हम घी लगाते जाएंगे, घी और अरारोट का जो हमने पेस्ट बनाया है, और उसके ऊपर हम लेयरिंग करते जाएंगे। दूसरा, एक रोटी के ऊपर हम दूसरी रोटी चिपकाएंगे। ऐसे ही करके हमें चारों रोटियों को आपस में चिपका लेना है। घी और अरारोट का पेस्ट लगाने के बाद सूखा आटा छिड़कना ना भूले। ये वाला नाश्ता बनाना बहुत ही आसान है इसमें, क्योंकि आपको फोल्डिंग का ध्यान नहीं रखना पड़ेगा, बस एक के ऊपर एक चपाती चिपकाते जानी है, और बस इसे आपस में चिपका देंगे, और इसे थोड़ा सा पतला करके हम बेल लेंगे। क्योंकि अभी हमने इसमें 4 चपाती चिपकाई है तो ये काफ़ी थिक हो गई है, तो हमें इसे बेल के पतला करना है। पतला हो जाएगा और ये आपस में चिपक भी जाएंगे। ये देखिए इतना बड़ा मैंने इसे बेल लिया है, इसका साइज चपाती से थोड़ा सा मोटा रखना है। अब मैंने यहाँ पे एक ढक्कन ले लिया है, और उसे कुछ इस तरीके से दबाते हुए चांद शेप का हम इसे कट करते जाएंगे। है ना ये शेप बनाना बहुत ही आसान, क्योंकि ढक्कन हर घर में मिलेगा, और बस चपातियाँ हमें इसमें बेलनी है, फोल्डिंग का बिल्कुल भी इसमें झमेला नहीं है। पूरी चपाती में हम इसी तरीके से कटिंग करते जाएंगे, और चांद शेप का ये नाश्ता बन जाएगा। और जब ऑयल हल्का गर्म, मीडियम गर्म हो जाएगा उसके बाद हम उसमें ये सारे डाल देंगे, और इसे भी मीडियम फ्लेम पे ही हमें फ्राई करना है। अगर आपने तेज आंच पे फ्राई किया तो इसकी लेयर्स भी बढ़िया से नहीं खुलेगी, और अंदर से ही कच्चा ही रह जाएगा। जब भी हम कोई खस्ता चीज़ फ्राई करते हैं तो हमें ध्यान रखना चाहिए कि फ्राई करते समय हमें एक ही बार कढ़ाई में बहुत ज़्यादा नहीं डालना है। बहुत ही बढ़िया कलर आ चुका है, अब हम इसे निकाल लेते हैं, और आप देख पा रहे होंगे कि इसकी भी कितनी बढ़िया लेयर्स आई हैं।
अब मैं आपको इसको एक और दूसरे शेप में बनाना बताती हूँ। इसे बनाना भी बहुत ही आसान है। तो सबसे पहले इसे हम बेल लेंगे चपाती के जितना पतला। अब हम इसके अंदर छोटे छोटे सर्कल्स कट करेंगे। तो इसे कट करने के लिए आप छोटी छोटी सी कोई कटोरी ले सकते हैं। मैंने यहाँ पे मसालेदानी के अंदर जो छोटी कटोरी होती है वो लिया है और उससे इसे छोटे छोटे सर्कल्स में कट कर लिया। एक बार में जितने पीसेस आप कट कर सकते हैं उतने कट कर ले और वापस से आप इसे दोबारा बेल के दोबारा से फिर इसी तरीके से कट कर सकते हैं। अब हम जो एक्स्ट्रा पार्ट है उस आटे का वो निकाल देंगे और सिर्फ सर्कल्स को रख लेंगे। अब इन सर्कल्स के ऊपर हमने घी और अरारोट का जो पेस्ट बनाया है वो पूरे सर्कल्स पे लगा लेंगे। सब पे एक बार में लगा लेंगे जिससे कि काम आसान हो जाएगा। उसके बाद इसके ऊपर सूखा आटा छिड़क लेंगे। मैं यहाँ भूल गई थी इसके ऊपर सूखा आटा डालना। अब हम इसे पहले हाफ फोल्ड करेंगे और इसके ऊपर भी यहाँ पे हमें अरारोट का घी का पेस्ट लगाना था पर मैं यहाँ भूल गई, जिसकी वजह से ये जो मैंने ट्रायंगल वाले बनाए हैं वो इतनी अच्छी परतदार नहीं खुली थी, क्योंकि मैं इसमें सूखा आटा लगाना भी भूल गई थी और इसको जब दूसरी बार मैं फोल्ड कर रही थी उसमें घी लगाना भी भूल गई थी इसलिए। पर क्रिस्पी ये भी बहुत बना था, बस इसकी लेयर्स उतनी ज़्यादा परफेक्ट नहीं खुली थी। अब इन सभी को हम ट्रायंगल शेप में बना लेंगे और अभी ये काफ़ी थिक लग रहा होगा तो इसको हम थोड़ा सा बेल लेंगे, पतला कर लेंगे। ये देखिए इसी साइज़ का हमें सारे ट्रायंगल्स को बेल लेना है और उसके बाद हम इसे भी मीडियम फ्लेम पे फ्राई कर लेंगे। आपको मैंने ये अलग-अलग शेप में बनाना बताया, तो आपको जो भी इसमें से सबसे आसान लग रहा हो या फिर देखने में जो ज़्यादा अच्छा लग रहा हो, आप उस शेप का इसे बना सकते हैं। वैसे स्वाद तो सबका सेम ही आएगा, पर अगर आप इस तरीके से अलग-अलग शेप्स में बनाते हैं, तो ये देखने में बहुत सुंदर लगता है। आप किसी भी त्योहार पे इसे बना के रख सकते हैं। सर्कल्स कट करने के बाद जो एक्स्ट्रा आटा बचा हुआ था, मैंने उसे बेल के नमक पारे के जैसे कट कर दिया और उसे फ्राई कर लिया। ये देखिए ये सारे 4 अलग-अलग शेप्स के ये नाश्ता बनके तैयार है। तो आपको जो भी इसमें अच्छा लगे वो आप बना सकते हैं। आप इसे त्योहार के लिए भी बना के रख सकते हैं, जैसे होली, दिवाली। और अब सुनिए इसकी आवाज़, ये कितना खस्ता और क्रिस्पी बना है। इसकी आवाज़ से ही आपको पता चल रहा होगा। अगर रेसिपी पसंद आई हो तो ज़रूर ट्राई कीजिएगा और वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।